तुम्हारा टारगेट करण बासु अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा शिकार बनने के लिए बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं दिव्या। थैंक यू सो मच दिव्या। मेरे एक फोन कॉल करने पर तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। दुर्गा, तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरे बाबा जिंदा हैं, एक साथ है। हम तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकते। नहीं दिव्या, तुम नहीं जानती एहसान तुम्हारा कितना बड़ा है मुझ पर। जब इंसान और इंसानियत परखने की घड़ी आई थी तो एक तुम और बागची बाबा ही थे जो हमारे लिए खड़े हुए थे, सच्चाई के लिए खड़े हुए थे। वो मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हारी वजह से आज मेरे बाबा की आंखों की रोशनी लौट आई है। आज वो मेरे पास है, मेरे साथ है। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी। मुझे लगा था कि मैंने अपने बाबा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। और तो और तुमने हमें साक्षी गोयनका के डेडली इरादों से भी बचाया था। तब मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगी अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी तो। गोयनका को उनकी गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। दुर्गा, बाबा ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है। वो तो कहते हैं कि जब तक गोयनका का खात्मा न हो जाए उन्हें चैन नहीं मिलेगा। थैंक यू वंस अगेन दिव्या। लेकिन कुछ नहीं दुर्गा, तब मुझे मौका नहीं मिला था, लेकिन अब मैं उस राक्षस शौर्य को बर्बाद कर दूंगी। और ये सब मैं नित्यादि और पायल के लिए तो कर रही हूँ। हमें एक बात का ख्याल रखना होगा दिव्या, हमें सतर्क रहना होगा। गोयनका को तुम्हारे होने के बारे में मैं पता नहीं लगने दे सकती। तुम फिक्र मत करो दुर्गा, मैं दुनिया की नजर में मर चुकी हूँ और वैसे ही रहूंगी। मैडम, बहुत लेट हो गया है, आप घर नहीं जा रही हैं? नहीं, अभी नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आने का वेट कर रही हूँ, उसी के बाद घर जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ। जी। God, I can't believe my eyes. ऐसा कैसे हो सकता है? रिपोर्ट्स में तो
क्या हुआ देव, तुम अब तक जगे हुए हो? अब तक तुम्हें खाना खाकर आराम से सो जाना चाहिए था। तुमने खाना तो खाया ना? मैं इसलिए जागा हुआ हूं क्योंकि हमारे साथ बैठकर खाना खाने पर जो बनौती है उसे मैं दूर कर सकूं। तुम्हें याद होगा पहली बार जब हम खाना खाने के लिए बाहर गए थे, उस वक्त मेरी कार का टायर पंचर हो गया था। फिर उसके बाद तुम घर आई थी पूजा कम डिनर के लिए, और उस वक्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग शेखर का ड्रामा हुआ था। और लास्ट टाइम जब हम साथ बैठे थे खाना खाने के लिए, उस वक्त मुझे अचानक से रायमा महेश्वरी के घर जाना पड़ा। उसके घर जाने के बाद उस पर गोली चलाने के इल्जाम में सीधा जेल। क्या वो? रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूं। क्या बात है देव, लगता है आज शाम से तुम इसी के बारे में सोच रहे थे। हाँ, ये भी सोच रहा था और कुछ और भी सोच रहा था। कुछ और मतलब? दुर्गा, तुमने बताया नहीं कि नित्या का क्या रिएक्शन था ये सुनकर कि देव जेल में है। कहो दुर्गा, क्या रिएक्शन था नित्या का? क्या नित्या ने मुझे सिर्फ कहने के लिए माफ कर दिया था, या फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बताओ दुर्गा, क्या तुमने मुझे नित्या की खातिर बचाया था या फिर? देव, इस तरह तो बनौती दूर होने से रही। बातें तो हमारे बीच चलती रहेगी देव। पहले हम खाना खा लेते हैं, भूख की मारी मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मैं खाना लेकर आती हूँ। मेरे सारे सवालों के जवाब नित्या मुझे खुद देगी, वो भी बहुत जल्द। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं कोलकाता न्यूज से बोल रही हूँ। मॉर्निंग कोट चाहिए था आपसे। आप ओह शट अप। क्या बात है साक्षी, तुम इतनी स्ट्रेस क्यों हो? इस तरह सुबह सुबह उठना सेहत पे ठीक नहीं साक्षी। आजकल अपने फोन से बहुत स्ट्रेस्ड हो, अब उसे घूरना तो छोड़ दो। इट्स नथिंग राज, इट्स फाइन। बस एक अजीब सा सपना आ गया था। अजीब क्या, बचकाना। एक बड़ा सा फोन, वो बच्चों के खिलौने जैसा, वो मेरे सर पे गिर रहा है और मैं उससे बचने के लिए भाग रही हूँ। Stupid, really. Very stupid. तुम ऐसे सपने कब से देखने लग गई हो? खैर, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए चाय भेजता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये जरा कार का नंबर देखिए। ये कार आपके यहाँ अभी भी है या हुआ करती थी? क्यों, कोई खास वजह? आप ये कार के बारे में? एक्चुअली ये कार आपके यहाँ से कुछ 2 साल पहले हायर हुई थी। मैं एक मिसिंग पर्सन को ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। मुझे बस यही जानना है कि ये कार किसने हायर की थी और कहाँ के लिए हायर की थी। आई एम श्योर आपके रिकॉर्ड्स में इसकी डिटेल्स जरूर होंगी। प्लीज आप चेक करके बताइए ना। जी जरूर, जी जरूर। ये कार स्टारविंग्स होटल को हायर आउट की थी हमने, लेकिन किसने उसे कहाँ यूज किया ये जानकारी आपको होटल वाले ही दे पाएंगे।
होटल वाले? तो अब क्या मुझे होटल में जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा? ओके, थैंक यू सो मच, आई विल चेक विद देम। How did Akram get hold of that clip? अकरम के हाथ शौर्य का ये फुटेज कैसे आया? क्या चाहता है वो मुझसे? मैं बना लूंगी शुभम, थैंक यू। जी मैम। कैसा लगा मेरा स्पेशल गिफ्ट? बढ़िया था ना वीडियो? ये वीडियो तुम्हें कहाँ से और कैसे मिला? गुटलियां मत गिनिए आप बस आम खाइए, आम के दाम चुकाइए आप। ठीक है तो बोलो, क्या कीमत चाहिए तुम्हें? मिल जाएगी। साक्षी रहमत खान। मिसेस साक्षी गोयनका। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, सौदा करना चाह रहा हूँ मैं। इस सौदे के लिए मैं बरसों से इंतजार कर रहा था और आज इस फल की मैं कीमत लेकर ही रहूंगा। मुझे वो वीडियो चाहिए जो मेरे अब्बू के मौत का कारण बना था। तुम पागल हो गए हो? पागल हूं नहीं, लेकिन हो जाऊंगा। मुझे वो वीडियो चाहिए साक्षी रहमत खान। जो काम अब्बू नहीं कर सके वो मैं पूरा कर दूंगा। अब या तो वो वीडियो मुझे दे दो या फिर मैं शौर्य का वीडियो रिलीज कर दूंगा। पब्लिक को पता तो चले पायल का रेप किसने किया था और कैसे। अकरम मैं तुमसे ये सब बहुत साफ है साक्षी। या तो अपने बेटे को बचा लो या फिर अपने पति को। तुमने ही अपने पहले पति को मारा था ना, तो मेरे ख्याल में तुम्हारी चॉइस एकदम साफ है। तुम तो अपने बेटे को ही बचाओगे ना। What the hell is this Akram up to? ये कल का बच्चा मुझे धमकी देगा? मुझसे वो सब छीनने की हिम्मत इसकी जो मैंने बरसों मेहनत से पाया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ साक्षी, वो सब दोगे जो मैं चाहती हूँ। वो सब कुछ जो भी मुमकिन होगा मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन कर दूंगी रहमत। शुक्रिया, तुम मेरी और अकरम की जिंदगी में खुशी बनकर आई हो साक्षी। चलिए ठीक है, श्योर। साक्षी, मुझे राजनाथ गोयनका से इंटरव्यू करने का अपॉइंटमेंट मिल गया है। Really? How exciting! मैं भी आ सकती हूँ? मैंने बचपन से उनके शान और रुतबे को कितना एडमायर किया है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ये है मेरी पत्नी, मेरी दोस्त, मेरी साथी, मेरी कलीग साक्षी। साक्षी, एक सच कहूं तुमसे, इस सच में मेरी हिम्मत भी है और डर भी। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मिस्टर गोयनका, आई एम मैरिड। सही कह रही हो तुम। फिर क्या ये सिर्फ मुझे ही लगता है या तुम्हें भी कि तुमने अपनी जिंदगी एक गलत इंसान के साथ बिताने का फैसला किया है? एकदम सच है साक्षी। ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत फुर्सत में बनाया है। तुम्हारी खूबसूरती से मैं भी नहीं बच पाया।
लेकिन एक बात समझ लो साक्षी, खूबसूरत लड़कियां मेरा शौक है, और मैं अपना शौक अपने घर के बाहर ही रखता हूँ। इसका मतलब है तुम अब तक मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे? ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें ऐसे लग रहा है। नहीं साक्षी, आई थॉट इट वाज वेरी वेल अंडरस्टूड बिटवीन अस। जैसे एक सच ये है कि रहमत खान तुम्हारे लायक नहीं है। एक सच ये भी है कि तुम राजनाथ गोयनका के लायक नहीं हो। I'm sorry साक्षी, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें और बहुत से चांसेस मिलेंगे और बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें। But I'm not the one. I'm sorry. मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। आपने मुझे मजबूर किया है, आपने। इसे कहते हैं सनसनीखेज खुलासा। What a scoop! रहमत, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस हद तक जा सकता हूँ मैं। Give me that tape. Give me that tape. उसी बात का तो जीता जागता सबूत है वो टेप मिस्टर गोयनका, और ये सच है, और ये सच लोगों के सामने आना बेहद जरूरी है। मेरा ईमान मुझे ये हक नहीं देता कि मैं इस सच को दबा सकूं। I have a tape, Mr. गोयनका। मैं जानती हूँ आपने मेरे ईमानदार शौहर रहमत खान को खरीदने की कोशिश की थी। जो डील वो नहीं कर पाए, वही डील मैं आपके साथ करने आई हूँ, मिस्टर गोयनका। आपका टेप मेरे पास सुरक्षित है। याद है आपको, आपने कहा था फ्यूचर में मुझे मौकों और ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। आज मिल गया है मुझे मेरा मौका। एक सिंपल डील रख रही हूँ आपके सामने, मिस्टर गोयनका। उस टेप के बदले में मुझे मिसेस साक्षी गोयनका बनना है। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर गोयनका? अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यहाँ इसी वक्त आ सकता हूँ, मुझे भी पता नहीं चलेगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो टेप अपने आप सही हाथों में पहुंच जाएगा और कुछ ही घंटों में पूरे देश और दुनिया में छा जाएगा। आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मिस्टर गोयनका। मैं बस एक बेसहारा विधवा हूँ। आपने सुना होगा ना, रहमत खान की पब्लिकेशन ऑफिस में जो आग लगी थी, उसमें मेरे पति और मेरा सौतेला बेटा दोनों ही जल के मर गए। अब सिर्फ आप ही मेरा सहारा हैं मिस्टर गोयनका। आप मेरी मदद करेंगे ना राजनाथ? तजुर्बा होता तो ये बात समझते तुम अकरम। मुझसे जो मेरा है वो छीनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक्सक्यूज मी जी, मुझे यहाँ पर कुछ इंक्वायरी करनी है। वो आप एक काम करिए, इधर। हेलो सर। सर आप देव गोयनका है ना? मैं यहाँ का जनरल मैनेजर तथागत। आप यहाँ आए, मुझे अच्छा लगा। आप मुझे कैसे जानते हैं? सर आपको कौन नहीं जानता है। आपको जो भी सर्विस चाहिए होगी हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे भी पार्टी, जैसे भी कॉन्फ्रेंस, वी विल गिव आवर बेस्ट। अब देखिए, हम पार्टीज और कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत ही जरूरी काम है आपसे। ये गाड़ी का नंबर है। ये गाड़ी आपके यहाँ से कुछ 2 साल पहले हायर हुई थी। मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब आप जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी किसने हायर की थी? करेक्ट। मैं पता करता हूँ सर। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज। या मिस्टर बोस? सर मैंने पेपर्स तैयार कर लिए, आप एक बार देख लीजिए। अगर ओके है तो फिर इंटरिम बोर्ड मीटिंग के लिए उसे भेज देते हैं।
और उसी बोर्ड मीटिंग में आपको बोर्ड हेड भी चुन लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप सारे के सारे पेपर्स घर भिजवा दीजिए, मैं वहीं पे पढ़ लूंगा। एंड इन द मीनवाइल जितनी भी फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट कीजिए। I'll get back to you then. ओके सर, बाय। यस सर, ये डिटेल है हमारे उस गेस्ट का जिन्होंने उस दिन उस गाड़ी को हायर किया था। थैंक यू सो मच। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।